अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद काफी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि 10 नवंबर 2024 को सीजीआई चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल पूरा हो गया और उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया। 11 नवंबर 2024 से नए सीजीआई के रूप में संजीव खन्ना जी कार्यभार ग्रहण करके और उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। और ये 51 में कौन है आपके नए सीजीआई, जो कि 51वें सीजीआई हैं, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, और इनका कार्यकाल शुरू हो रहा है 11 नवंबर 2024 से। सबसे पहले जो न्यायाधीश थे वो कानिया साहब थे, और चंद्रचूड़ जी जो है वो 50 में सीजीआई थे भारत के। अब इनसे संबंधित हम 4 बातों पर यहां चर्चा करने वाले हैं। पहली बात है कि किसे सीजीआई के रूप में नियुक्त किया जाएगा, अर्थात उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है संविधान के अनुसार। दूसरा पॉइंट चर्चा का विषय यह होगा कि उनकी नियुक्ति कौन करता है और उस नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तीसरे, उनका कार्यकाल क्या है और पद पर रहते हुए उनके वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं क्या हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो जहां तक क्वालिफिकेशन का सवाल है कि किस व्यक्ति को भारत का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, तो इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 124 की धारा 3 में दिया हुआ है भारतीय संविधान के। और यह क्या कहता है कि सबसे पहले तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, यह एक अनिवार्य शर्त है। भारत का नागरिक हो, उसके बाद फिर इन शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। क्या शर्त है कि किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का या तो वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, यानी भारत का नागरिक, और एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में 5 वर्ष तक वो जज रहे हों, तो उन्हें सीजीआई बनाया जा सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, भारत का नागरिक और एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो लगातार, तो उसे सीजीआई बनाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन, भारत का नागरिक हो और राष्ट्रपति की राय में वह पारंगत विधि वेत्ता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी सीजीआई बनाया जा सकता है। यह बात अनुच्छेद 124 की धारा 3 कहती है। यानी किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में या तो वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक अधिवक्ता या राष्ट्रपति की राय में विधि वेत्ता हो, तो उसे सीजीआई बना दिया जाएगा। ठीक है, यह तो हो गई क्वालिफिकेशन। अब आइए कि नियुक्ति कौन करेगा और कैसे करेगा। तो इसका प्रावधान आपके अनुच्छेद 124 में ही दिया हुआ है। अनुच्छेद 124 की धारा 2 कहती है कि सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन अनुच्छेद 124 की ही धारा 2 कहती है कि जब राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों में से जिसको सीजीआई बनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजों से परामर्श करने के बाद बनाएंगे जिन्हें वो पसंद करते हों अपनी पसंद से। तो यह है आपकी संवैधानिक व्यवस्था। लेकिन इस संवैधानिक व्यवस्था से के झोल-झाल से बचने के लिए एक परंपरा विकसित की गई कि अब भाई राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से बात करे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से बात करे, सलाह मशवरा करके देन फिर नियुक्त करे। तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका विकसित किया 1950 में ही। एक कन्वेंशन डेवलप हुई। कन्वेंशन मतलब एक परंपरा, यानी ये तो संवैधानिक प्रावधान हुआ। परंपरा क्या विकसित हुई कि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि इफ एंड बट सब छोड़ देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होगा। अब भाई जज बनाने के लिए तो वही
प्रक्रिया है। अच्छा, अब जब जज बन गया तो बने हुए जजों में से सुप्रीम कोर्ट के उसमें जो सीनियर मोस्ट होगा उसी को सीजीआई बना दिया जाए। यह कन्वेंशन शुरू हुई। और यह कन्वेंशन कब से शुरू होती है? यह आपके शुरू से ही होती है, यानी 28 जनवरी 1950 से लेकर के ऑनवर्ड, राइट, 1973 तक इस परंपरा का पालन होता रहा कि राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार मंत्रिमंडल के परामर्श पर काम करती है। तो सरकार परामर्श करती है राष्ट्रपति को, तो उसी को नियुक्त किया जाता है। तो सरकार क्या करती थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था सुप्रीम कोर्ट का, उसी की नाम की अनुशंसा कर दी जाती थी और उसी को सीजीआई बना दिया जाता था। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि सीनियर मोस्ट जज का क्या मतलब है। सीनियर मोस्ट जज का मतलब क्या यह है कि उम्र को देखते हुए या इसको देखते हुए कि कितने दिन तक उन्होंने जजगिरी की है? नहीं, यहां पर सीनियर मोस्ट का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने कितना काम किया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में जो उपलब्ध न्यायाधीश हैं उनमें सबसे ज्यादा समय तक काम करने वाला जो न्यायाधीश है उसको सीनियर मोस्ट कहा जाएगा, उम्र वगैरह के आधार पर नहीं। ठीक है, तो इसको डिसाइड कैसे होता है? यानी जिस तारीख से शपथ ग्रहण की है उस तारीख से, चलिए इसको दूसरे तरीके से समझिए। जैसे 33 न्यायाधीश हैं तो अब उनमें यह देखा जाएगा कि किसने कब शपथ ग्रहण की है। तो उन 33 न्यायाधीशों में से सबसे पहले जिसने शपथ ग्रहण की है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, उसी को सीनियर मोस्ट माना जाएगा। पॉइंट की क्लैरिटी है? तो अब यहां विवाद ही खत्म हो जाता है, सीनियरिटी का सिद्धांत लागू हो गया। तो भाई जो सीनियर होगा वो सीजीआई बनेगा। लेकिन इस परंपरा को पहली बार तोड़ा गया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। 2 बार यह परंपरा टूटी है। पीटी में क्वेश्चन आता है कि सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट करने की परंपरा कितनी बार टूटी थी? तो 2 बार। और यह किसने तोड़ी थी? तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही तोड़ी थी, दोनों बार। एक बार 1973 में और दूसरी बार 1977 में। 1973 में क्या हुआ था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का पॉपुलर केस था। तो उसमें 3 जजों ने जो फैसला दिया था, राइट नाउ, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का जो था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी उनसे नाखुश थी। और वो 3 जज सीनियर मोस्ट थे। कौन कौन? एक थे आपके JM शीतल, दूसरे थे KS हेगड़े और तीसरे AN ग्रोवर। तो इन तीनों सीनियर मोस्ट जजों को छोड़ करके चौथे, यानी सबसे पहले इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, उनके बाद शपथ ग्रहण में दूसरा स्थान इनका आता है, तीसरा स्थान इनका आता है और चौथा स्थान था किसका? AN रे को। तो इन 3 सीनियर मोस्ट जजों से श्रीमती इंदिरा गांधी नाखुश थी, इसलिए इनके नाम की सिफारिश उन्होंने राष्ट्रपति को नहीं की और उन्होंने AN रे के नाम की सिफारिश कर दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त करने की। रिजल्टेंट यह हुआ कि इन तीनों सीनियर मोस्ट जजों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो यह पहली घटना थी, पहली बार सीनियर टी के जो सिद्धांत है सीजीआई के पद पर नियुक्ति का, उसका उल्लंघन हुआ था। ठीक है, AN रॉय को बनाया गया था 3 सीनियर मोस्ट जजों को साइड करते हुए, सुपरसीड करते हुए। क्यों बनाया गया यह आपको क्लियर हो गया? यह था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में। अब आइए, दूसरी बार इस परंपरा को तोड़ा श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1977 में। क्यों तोड़ा था? तो उस समय HR खन्ना साहब थे, तो इन्होंने एक फैसला दिया था ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाले केस में, राइट टू जो आपकी लाइफ है आर्टिकल 21 के तहत, उसकी व्याख्या को लेकर के। तो श्रीमती गांधी इनसे नाराज थी। तो ये उस समय सीनियर मोस्ट जज थे। कौन? HR खन्ना। तो इनको सुपरसीड करके उन्होंने किनको बना दिया? MU बेग को बना दिया। किसको? MU बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो ऐसी स्थिति में अब HR खन्ना के पास विकल्प क्या था? क्योंकि वो सीनियर थे तो उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। इस समस्या का समाधान फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही खोज लिया। एक केस था सेकंड जज केस 1993, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको।
सेकंड जज केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि सीजीआई के पद पर जो सर्वोच्च न्यायालय का सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को नियुक्त किया जाएगा। यह फैसला स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। तो तब से लेकर के अब तक और आगे भी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस ऑर्डर को चेंज न कर दे तब तक अब राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं है, केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसी के नाम की रिकमेंडेशन की जाएगी और उस रिकमेंडेशन को ही उन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के बाद जब यह फैसला होना था तो सीनियर मोस्ट जज उनमें से कौन थे? आपके संजीव खन्ना थे, इसलिए उनकी नाम की रिकमेंडेशन की गई और उनको नियुक्त कर दिया गया। और 11 नवंबर 2024 को अब वो क्या करेंगे? शपथ ग्रहण करेंगे। जिस समय में ये सेशन कर रहा हूं आपके लिए तो बस 8-10 घंटे और बचे हुए हैं, उसके बाद वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे। चलिए ये है। अब आइए शपथ, अब प्रश्न उठता है कार्यकाल कितना होगा? तो देखिए सीजीआई का कार्यकाल निश्चित नहीं है कि 5 साल, 4 साल, 7 साल, 10 साल, ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 124 की ही धारा 2 में यह लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में चाहे सीजीआई हो या अन्य कोई न्यायाधीश हो, पद ग्रहण की तारीख से 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेंगे। कब तक? 65 वर्ष की आयु। तो अब भाई अगर मान लीजिए आपकी 65 वर्ष की आयु होने में अभी जैसे संजीव खन्ना इनके 6 महीने रह गए 65 वर्ष की आयु होने में, तो 6-7 महीने ही रहेंगे ये। अब आप डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को ले लीजिए, 2022 नवंबर से थे और 9 नवंबर 2022 से, यानी इसका मतलब 63 वर्ष की आयु थी उनकी और अभी 10 नवंबर को क्या हो गए वो, यानी 65 वर्ष के हुए। तो आप देख रहे हैं कि एक लंबा कार्यकाल रहा उनका। चलिए, तो यानी कार्यकाल फिक्स नहीं है, 65 वर्ष की आयु तक ये पद धारण करेंगे। अब बात आती है कि इस अवधि में इनको वेतन भत्ता कितना दिया जाएगा। तो देखिए इन्हें वेतन भत्ता संसदीय अधिनियम से डिसाइड होता है, यानी संसद एक कानून पास करती है, उसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई और अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्ते डिसाइड किए जाते हैं। और जो डिसाइड हो जाते हैं वो हर महीने भारत की संचित निधि से सीधे उनके पास जाते हैं, उनमें फिर किसी तरह की कोई कटौती नहीं हो सकती बजट के दौरान। तो अभी जो वर्तमान में संशोधन के साथ 2016 से ये जो अपडेट है वो ये है कि सीजीआई को प्रति माह 2,80,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें बहुत सारे भत्ते भी होते हैं, जैसे उन्हें उनके ऑफिस में हैं, बहुत सारे लोग आते हैं तो उनका क्या करना पड़ता है? स्वागत करना होता है। तो ऐसी स्थिति में 45,000 रुपए महीने स्वागत भत्ता दिया जाता है उनको, ठीक है ना। इसी तरह से अगर सीजीआई कहीं बाहर भ्रमण पर जा रहे हैं तो वो पूरा खर्चा आपको सरकारी खर्चा ही होता है, यानी वो भी संचित निधि पर ही भारित है, उनका ये व्यय भी, ये भत्ता भी, प्लस और भी बहुत सारे उनके भत्ते हैं। इसके साथ साथ एक बार में ही फर्निशिंग के लिए 10 लाख रुपए दिया जाता है उन्हें। राइट नाउ अवकाश प्राप्ति के बाद जो लास्ट के महीने में जो वेतन उठाया था उसका 50% उन्हें पेंशन दी जाती है। जैसे अभी 2,80,000 रुपए है तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को जो पेंशन मिलेगी वो 1,40,000 प्रतिमाह मिलेगी, यानी 16,80,000। लेकिन अब जब ये रिटायर होंगे तो अगर संसद ने कोई संशोधन नहीं किया तो बात अलग है, राइट। अगर संशोधन कर दिया तो बात अलग है, संशोधन नहीं किया तो उनके लिए भी सेम प्रोसीजर रहे, सेम पहलू रहेंगे। तो ये हैं आपके सीजीआई की नियुक्ति, वेतन भत्ते और सेवा काल। तो ये कन्फाइंड था वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से आपको समय समय पर करंट अफेयर से जुड़े हुए जो टॉपिक्स होंगे उन पर हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आज इतना ही। जय हिंद।